क्या आप भी राइट एंट्री एग्जिट पॉइंट में स्ट्रगल कर रहे हैं ट्रेडिंग में? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मूविंग एवरेज की मदद से आप कैसे एंट्री एग्जिट पॉइंट और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग डिसीजन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूविंग एवरेज को यूज़ करने से पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि मूविंग एवरेज होता क्या है। मूविंग एवरेज एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है जो प्राइस के डेटा को स्मूथ करता है और ट्रेडर्स को मदद करता है ओवरऑल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन को रिमूव करता है और आसान बनाता है मार्केट में, चाहे वो अप की तरफ हो या फिर डाउन की तरफ से। बेसिकली दो प्रकार के मूविंग एवरेज होते हैं, एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, सिंपल मूविंग एवरेज में जो एवरेज का क्लोजिंग प्राइस रहता है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए प्लॉट किया जाता है और इसका कैलकुलेशन होता है, जैसे एग्जांपल में समझते हैं 50 DMA। तो कैलकुलेट किया जाता है, एवरेज प्राइस रहता है जो लास्ट 50 डेज का रहता है और प्लॉट कर दिया जाता है सिंपल लाइन चार्ट में, को आप सिंपल मूविंग एवरेज कह सकते हैं। और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहता है, इसमें क्या रहता है, मोर रहता तो सेम ही है बट मोर वेट रहता है रिसेंट प्राइस जो रहता है उसके लिए यूज़ होता है। तो इसमें डिफरेंस ये करता है, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ये फास्ट रिएक्ट करता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और सिंपल मूविंग एवरेज जो है सेम नॉर्मल रिएक्ट करता है। तो अगर आपको फास्ट ट्रेड लेना है तो आप एक्सपोनेंशियल यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और अगर लॉन्ग टर्म स्पेसिफिक पीरियड के लिए लेना है तो आप सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं। इसमें बताया गया है आपको यूज़ कौन सा करना चाहिए। जो सिंपल मूविंग एवरेज रहता है उसमें आप चाहते हैं स्मूथ लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंडिकेशन के लिए तो सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करिए। अगर आप चाहते हैं फास्ट शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए तो आप जा सकते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए। तो अब आते हैं आप ट्रेडिंग में इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, बेसिक स्टॉक चार्ट है विथ प्राइस फ्लैक्चुएशन। ये बेसिक एक स्टॉक चार्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल का, और इसमें विदाउट सिंपल चार्ट है, इसमें कोई भी मूविंग एवरेज यूजेस नहीं हुआ है। इसको आप यूज़ कैसे करेंगे? तो देखिए, मूविंग एवरेज को आप ट्रेडिंग में यूज़ कैसे कर सकते हैं। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आप मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं, या फिर ट्रेंड हो गया या डाउन ट्रेंड हो गया। सिंपली हम प्रैक्टिकल में डिस्कस कर लेते हैं कि आप यूज़ कैसे करेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये हम आ चुके हैं, डेली चार्ट है। इसमें क्या है, बेसिक चार्ट है विद प्राइस फ्लैक्चुएशन। तो देखिए, आप सिंपल फेल का चार्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल का, इसमें कोई भी मूविंग एवरेज यूज़ नहीं हुआ है। आप देख लेते हैं, ये देखिए 50 DMA सिंपल मूविंग एवरेज है। इसमें आप देखिए, ये जो ग्रीन लाइन बनी हुई है ये 50 डे मूविंग एवरेज है, और इसकी ही मदद से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बेस्ट एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें नवंबर 2023 से इसने यहाँ सपोर्ट लेने के बाद ये बेसिकली ये 50 DMO को सपोर्ट ही करता रहा। जैसे यहाँ फरवरी 2024 में भी इस एरिया में सपोर्ट किया और फिर ऊपर गया प्राइस, फिर इस एरिया में आके कंसोलिडेट होते हुए सपोर्ट करके आगे बढ़ गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप एंट्री एग्जिट पॉइंट ढूंढ सकते हैं। जैसे इस देखिए, इसमें इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी। ये इलेक्शन डे का कैंडल है, उसके बाद इसने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन इंडिकेशन मिल गया था कि अब नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये हो गया 50 DMA सपोर्ट, जिसके द्वारा आप एंट्री एग्जिट ढूंढ सकते हैं। देखिए, इसमें डाउन ट्रेंड में ये सपोर्ट करता है मूविंग एवरेज एज एक्ट एज रेसिस्टेंस। तो ये चार्ट में देख लेते हैं प्रैक्टिकल। ये देखिए, ये है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल का चार्ट। ये जब से इसने इस चार्ट को ब्रेक किया है उसके बाद ये 50 DMA जो है ब्लू कलर की लाइन है उसको रेसिस्टेंट एक्ट कर रहा है। देखिए, ये रेसिस्टेंट है 50 DMA सिंपल मूविंग एवरेज। ये जो ब्लू लाइन है ये है एक 50 DMA मूविंग एवरेज। इसमें देखिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल का चार्ट है। जब से इस लाइन को ब्रेक किया है और नीचे की तरफ सस्टेन हुआ है, तब से ये एक्ट कर रहा है मूविंग एवरेज
एज ए रेजिस्टेंस। बेसिकली ब्यूटीफुल इसको एक्सपेक्ट कर रहा है और बाकायदा वहाँ टच करके वो ब्रेक डाउन नीचे की तरफ आता है। देखिए, तो इसमें भी आप अगर सेल ट्रेड लेते हैं तो बेस्ट एंट्री पॉइंट यही रहती है। यहाँ से सेल करेंगे तो ये देखिए इतना पॉइंट मिल सकता है। सेम एस यहाँ भी हुआ है, जैसे इसको ब्रेक किया है, यहाँ टच करने के बाद भी डाउन गया है तो यहाँ लेते, तो ये सेकंड एंट्री पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कैसे आप पावरफुल स्ट्रेटजी बना सकते हैं मूविंग एवरेज की मदद से। द गोल्डन क्रॉस होता है वो बुलिश सिग्नल होता है, और सेकंड होता है द डेथ क्रॉस बियरिश सिग्नल होता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कैसे आप इसकी मदद से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का बेस्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट ढूंढ सकते हैं। चलिए चार्ट में चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। ये दो है डिफरेंट, ये जो क्रॉस ओवर है, एक गोल्डन क्रॉस ओवर और डेथ क्रॉस ओवर, ये दोनों ट्रेड के लिए है। एक बुलिश है, जो सेकंड है वो बियरिश है। बेसिकली होता ये है 50 मूविंग एवरेज जो रहता है क्रॉस करता है अबाउट 20 DMA। अब ये बनता है गोल्डन क्रॉस ओवर, और सेम ऐसे ही होता है डेथ क्रॉस में, जो 50 मूविंग एवरेज क्रॉस करता है बिलो द 20 DMA, तो ये बनता है डेथ क्रॉस। तो देखिए हम समझ लेते हैं चार्ट में। ये देखिए ये ब्यूटीफुल चार्ट जो है फॉलो कर रहा है गोल्डन क्रॉस को, और जो बुलिश साइन है इसका। ये जो चार्ट है डेली चार्ट है, 50 DMA एंड 200 DMA सपोर्टेड है। जो आप देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन शो हो रहा है ये है 50 DMA, और ये जो रेड लाइन शो हो रहा है ये है 200 DMA। और जो चार्ट है ये सैम्पनी का चार्ट है। देखिए डेट भी आप देख सकते हैं जब इसने क्रॉस किया है। देखिए इस एरिया में इसने क्रॉस स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद ऊपर जाना स्टार्ट किया था। तब से जब से क्रॉस हुआ है उसके बाद ये स्टॉक ऊपर ही गया है। बेस्ट एंट्री एग्जिट पॉइंट यहीं से बनता है, एंट्री पॉइंट। और इसके बाद इस स्टॉक ने DMA को सपोर्ट करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ बनता है आपका एंट्री। और जैसे इसको ब्रेक करने लगता है तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं। सेकंड देख लेते हैं जो है डेथ क्रॉस बियरिश साइन है। जब भी ये बनता है तो ये क्या है, एक ट्रेंड रिवर्सल होता है, और जो ट्रेंड रहता है बुलिश तो उसको ब्रेक करके ये बियरिश ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए जैसे ये इस टाइम में 18 अक्टूबर 2021 को ब्रेक किया है, उसके बाद ये नीचे की ही तरफ आया है और ब्यूटीफुल इसको फॉलो भी किया है। देखिए जो होता है डेथ क्रॉस। बहुत सारी स्ट्रेटजी आप मूविंग एवरेज की तरफ से बना सकते हैं। मूविंग एवरेज की मदद से आप बहुत सारी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए। जो प्रीवियस सीट्स में हमने बताया वो जो था लॉन्ग टर्म के लिए था, आप शॉर्ट मूविंग एवरेज का ले सकते हैं, जैसे 10 डे का हो गया, 20 डे का हो गया। उसके लिए आप शॉर्ट टर्म ट्रेड भी बेस्ट एंट्री एग्जिट पॉइंट ढूंढ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक ये टिप्स भी होने वाला है, इसमें आप ध्यान कर सकते हैं। मूविंग एवरेज और बेसिकली एक इंडिकेटर RSI या MACD हो गया, इसको यूज़ करके आप बेटर एक्यूरेसी ले सकते हैं। इसको आप अपने हिसाब से ट्रायल एंड टेस्ट कर सकते हैं। जो इसमें रहता है ये सेकंड पॉइंट में आता है अवॉइड फॉल्स सिग्नल्स। जो फॉल्स सिग्नल रहता है उसको आप मिला अगर कंबाइन कर देंगे तो बहुत सारे ट्रेड जो हैं वो बाहर हो जाते हैं। आपको कम ट्रेड मिलेंगे लेकिन जो मिलेगा अच्छे ट्रेड मिलेंगे। और यूज़ करिए अपना स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट जो आपके कैपिटल प्रोटेक्शन में यूज़ हो ट्रेंड रिवर्सल के समय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर कर दें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।